वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSD स्टेट पीसीएस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार का प्रमुख खनिज पदार्थ। ठीक है, बिहार का प्रमुख खनिज पदार्थ पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि किस ज़िले में जो है कौन सी खनिज पदार्थ पाई जाती है। ठीक है, इससे पहले एक बात बोलना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि बिहार स्पेशल हम ये क्लास चला रहे हैं, जो भी हम वीडियो डालें वो आपके पास पहुँच जाए। और आपके फ्रेंड में जितने भी हैं उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो है उनको लाभ मिल सके। ठीक है, ये हमारा आज बिहार सामान्य परिचय का पार्ट 7 है। इसमें हम लोग आज जानेंगे बिहार का प्रमुख खनिज पदार्थ। ठीक है, तो खनिज क्या होता है? खनिज होता है दो प्रकार का, एक धात्विक खनिज होता है और एक अधात्विक खनिज होता है। ठीक है, खनिज दो प्रकार के होता है। खनिज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, खनिज जो है आपका दो प्रकार का होता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, एक हो गया आपका धात्विक खनिज और दूसरा हो गया आपका अधात्विक खनिज। ठीक है, एक हो गया आपका धात्विक खनिज और एक हो गया आपका अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज क्या है? एक निश्चित संरचना धातुओं को एक से अधिक रूप ले सकता है। धात्विक खनिज क्या है कि एग्जाम्पल में हम लोग पहले देख लेते हैं। धात्विक खनिज है आपका सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और सीसा। ठीक है, धात्विक खनिज कौन कौन सा है आपका? धात्विक खनिज कौन कौन सा है आपका? सोना, चांदी, सीसा, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, जस्ता, तांबा और आपका जस्ता। ठीक है, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, जस्ता इत्यादि जो है ये आपका धात्विक खनिज है। और अधात्विक खनिज क्या है आपका? तो कोयला। अधात्विक खनिज किसे कहा जाता है? जिस धातुओं को परिशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका? आपका हो गया कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर, नमक, गंधक। तो कौन हो गया आपका? कोयला, जिप्सम। ठीक है, क्या हो गया आपका? तो कोयला, जिप्सम, कोयला, जिप्सम, गंधक, नमक। क्या हो गया आपका? कोयला, जिप्सम, गंधक, नमक, चूना पत्थर इत्यादि। ठीक है, ये हो गया आपका अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, खनिज पदार्थ दो प्रकार का होता है। खनिज जो है दो प्रकार का होता है। कौन? एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज होता है सोना, चांदी, सीसा, तांबा और जस्ता। ठीक है, धात्विक खनिज क्या है आपका? एक निश्चित संरचना धातु जो एक से अधिक रूप ले सकता है। जैसे देखिए, सोना को जो है गर्म करके उसको जो है कभी कान वाला बना देगा, कभी कनबलिया बना देगा, कभी नाक वाला बना देगा, कभी अंगूठी बना देगा, वही धातु से, वही चीज़ से। ठीक है, उसको गर्म कर करके उसको जो है अनेक प्रकार का रूप दे सकते हैं। जैसे चांदी भी हो गया, उसको गला के पायल बन जाएगा, उसको बना के कड़ा बन जाएगा। ठीक है, तांबा को भी गला के जो है उसका कई रूप ले सकता है, कई रूप दे सकता है। ठीक है, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, उसी तरह लोहा हो गया आपका। ठीक है, उसी तरह लोहा भी हो गया आपका। सोना, चांदी, सीसा, तांबा, लोहा, इसको लोहा भी एक ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, लोहा को गला के कुछ भी कुछ से कुछ हम जो है सामान बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धात्विक खनिज, जिसको हम लोग जो है गला के अनेक प्रकार का रूप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अधात्विक खनिज क्या है? अधात्विक खनिज जिस धातुओं को हम परिशोधित नहीं किया जा सकते, जिस धातु को जो है हम लोग परिशोधित नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, कोयला को हम लोग गला के या जला के हम लोग उसको कुछ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। उसको हम लोग परिशोधित नहीं कर सकते हैं। जिप्सम को, चूना पत्थर को, नमक को, गंधक को पानी में डालेंगे वो तो पानी में घुल जाएगा, ये आपका नमक को।
ठीक है, तो हम लोग इससे कोई रूप नहीं बना सकते दूसरा रूप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है खनिज पदार्थ दो प्रकार के होता है, धात्विक और अधात्विक, ठीक है। ये बात समझ गए कि धात्विक खनिज कौन सा है और अधात्विक खनिज कौन सा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से जिला में जो है किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, ठीक है। कौन से जिला में जो है किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग 1 नंबर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। पाराइट, ठीक है। पाराइट, ये पाराइट जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका यहाँ पे रोहतास है, ठीक है। पाराइट जो है रोहतास के आमझौर में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये सब जो है आपका बिहार स्पेशल का जो एग्जाम बिहार का जो एग्जाम होने वाला है वो बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा कि पाराइट पत्थर जो है किस जिला में पूछा जाता है और कहाँ, अगर यदि ये जो है रोहतास जिला में मिलता है तो रोहतास जिला का जो है कहाँ पे मिलता है, तो आमझौर में मिलता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो पायराइट आपको कहाँ मिलता है, तो रोहतास में, ठीक है। रोहतास में पायराइट आपको रोहतास में मिलता है, कहाँ, तो ये मिलता है आपका आमझौर में, ठीक है। रोहतास के आमझौर में मिलता है, ठीक है। पायराइट आपका कहाँ मिलता है, तो रोहतास के आमझौर में, ठीक है। उसके बाद चूना पत्थर, चूना पत्थर जो है दूसरा, आप आ जाइए चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना पत्थर कहाँ मिलता है, तो ये भी रोहतास के जो है, ये भी आपका रोहतास के जो है, ये भी आपका रोहतास के जो है कैमूर के पठार में मिलता है। चूना पत्थर जो है कहाँ मिलता है, तो ये रोहतास के कैमूर पठार में, ठीक है। कैमूर के पठार में, ये कैमूर के पठार में मिलता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको बिहार वाला जो एग्जाम होगा ना उसमें डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। ये सब रट लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अभ्रक, उसके बाद आपको पूछेगा अभ्रक, अभ्रक, ठीक है। अभ्रक ये जो है, अभ्रक आपका नवादा, जमुई, मुंगेर, अभ्रक जो है आपका नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर जो है यहाँ पे ये पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो नवादा, जमुई, मुंगेर, नवादा, जमुई, मुंगेर, ठीक है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो ये नवादा, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है, और कुछ भाग जो है भागलपुर में भी पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ जो है भागलपुर में भी पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभ्रक जो है ये आपका जो है आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभ्रक जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। आग्नेय या रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है क्या, तो अभ्रक, ठीक है। अभ्रक जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। अभ्रक कहाँ मिलता है, तो नवादा, जमुई, मुंगेर और भागलपुर में आपका मिलता है, ठीक है। उसके बाद चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी। उसके बाद चौथा जाइए क्या, आपका चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी कहाँ मिलता है, जिसका बर्तन बनता है, चीनी मिट्टी आपका कहाँ पाया जाता है, बिहार के किस जिला में पाया जाता है, तो चीनी मिट्टी आपका भागलपुर, बांका और मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। भागलपुर और बांका, मुंगेर, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका भागलपुर में, भागलपुर, उसके बाद बांका, ठीक है, उसके बाद मुंगेर में पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका चीनी मिट्टी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार में, ठीक है। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो भागलपुर, बांका और मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वार्टरजाइट, क्वार्टरजाइट, ठीक है। पांचवा आ जाइए, क्या है आपका, पांचवा में क्या है आपका, क्वार्टरजाइट, ठीक है। क्वार्टरजाइट, क्वार्टरजाइट, ठीक है। क्वार्टरजाइट आपका जो है किस जिला में पाया जाता है, तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में, ठीक है। क्वार्टर जो है क्वार्टरजाइट कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में। ये कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर के
मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में, खड़गपुर पहाड़ी में, खड़गपुर की पहाड़ी में क्या पाया जाता है आपका क्वार्टरजाइट, ठीक है। और जमुई के चकाई के पर्वत श्रृंखला में भी पाया जाता है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला में भी, जमुई एवं चकाई के पर्वत श्रृंखला में भी पाया जाता है क्या क्वार्टरजाइट, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर में आपका मुंगेर में पाया जाता है, 2 नंबर में आपका जमुई और चकाई, ठीक है। क्वार्टरजाइट कहाँ पाया जाता है तो मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी में और जमुई और चकाई के पहाड़ी, जमुई और कहाँ पाया जाता है जमुई की पर्वत श्रृंखला में, जमुई और चकाई के पर्वत श्रृंखला में, जमुई और चकाई के पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। जमुई और चकाई के श्रृंखला में, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक जगह और पाया जाता है आपका क्वार्टरजाइट, कहाँ पाया जाता है तो जमालपुर में भी पाया जाता है, ठीक है। कुछ भंडार है जमालपुर में भी, ठीक है। जमालपुर में भी इसका कुछ भंडार है, जमालपुर में भी कुछ भंडार है, ठीक है। कुछ भंडार है क्वार्टरजाइट का, ठीक है। जमालपुर में भी क्वार्टरजाइट का कुछ भंडार है, ठीक है। जमालपुर में देखिए ये एरिया में पाया जाता है, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, उसके बाद जमालपुर, ठीक है। इस एरिया में जो है आपका क्वार्टरजाइट पाया जाता है, ठीक है। इस एरिया में आपका क्या पाया जाता है तो क्वार्टरजाइट पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फेल्सपार, ठीक है। छठा में आ जाइए, फेल्सपार, ठीक है। फेल्सपार क्या कहाँ पाया जाता है तो आपका नवादा और जमुई में पाया जाता है, ठीक है। फेल्सपार कहाँ पाया जाता है आपका तो नवादा और जमुई में, ठीक है। नवादा और जमुई में पाया जाता है आपका फेल्सपार, ठीक है। फेल्सपार कहाँ पाया जाता है आपका नवादा और जमुई में। क्वार्टर्ज कहाँ पाया जाता है आपका, क्वार्टर्ज कहाँ पाया जाता है आपका तो क्वार्टर्ज पाया जाता है आपका मुंगेर, गया, नवादा, बांका, जमुई, ठीक है। क्वार्टर्ज कहाँ पाया जाता है आपका तो मुंगेर, नवादा, मुंगेर। देखिए जितने भी खनिज पदार्थ है ना वो आपका गंगा के इस पार, ये जो है दक्षिण में नागपुर के पठार के पास ही जो है सारे खनिज पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। ये इस एरिया में ही पाया जाता है आपका क्या खनिज पदार्थ, सारा खनिज पदार्थ जो है यही क्षेत्र में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिए कि खनिज पदार्थ जो है ये क्षेत्र में, बिहार के दक्षिण क्षेत्र में जो है ये छोटा नागपुर के पठार का जो है गया, मुंगेर, ठीक है, नवादा, रोहतास, कैमूर, ये सब एरिया में जो है आपका औरंगाबाद का क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है, ठीक है। तो मुंगेर, ये जो क्वार्टर्स कहाँ है तो आपका मुंगेर, नवादा, गया, मुंगेर, नवादा, गया, बांका, जमुई, ठीक है। बांका, जमुई ये सब क्षेत्र में आपका क्वार्टरजाइट पाया जाता है, ठीक है। ये सब क्षेत्र में आपका क्वार्टरजाइट पाया जाता है। उसके बाद बॉक्साइट आपका मुंगेर में पाया जाता है, बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट आपका कहाँ पाया जाता है तो अब बॉक्साइट आपका कहाँ पाया जाता है तो यह बॉक्साइट आपका पाया जाता है मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट आपका मुंगेर में पाया जाता है। मुंगेर में कहाँ पाया जाता है खड़गपुर की पहाड़ी में, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ी में, खड़गपुर की पहाड़ी में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है तो खड़गपुर के पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट आपका कहाँ पाया जाता है तो खड़गपुर के पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 9। सोरा जो है बेगूसराय, सारण, पूर्णिया, ठीक है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, ठीक है। सोरा जो है कहाँ पाया जाता है आपका तो बेगूसराय में, सोरा, ठीक है। सोरा कहाँ पाया जाता है तो आपका बेगूसराय, सारण, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, सारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता है आपको क्या सोरा, ठीक है। बेगूसराय, उसके बाद पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ समस्तीपुर और सिवान में भी पाया जाता है, कुछ कुछ जो है कुछ कुछ मात्रा में समस्तीपुर और आपका सिवान में भी पाया जाता है। ठीक है, कुछ जो है समस्तीपुर और सिवान में भी पाया जाता है आपका सोरा। ठीक है, सोरा। उसके बाद स्लेट। ठीक है, उसके बाद स्लेट जो है, स्लेट आपका मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, स्लेट आपका कहाँ पाया जाता है, तो स्लेट आपका मुंगेर में पाया जाता है और खड़गपुर की पहाड़ी में। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ी में, खड़गपुर की पहाड़ी में, खड़गपुर की पहाड़ी में। ठीक है, खड़गपुर के पहाड़ी में क्या पाया जाता है आपका, स्लेट। स्लेट कहाँ पाया जाता है आपको, खड़गपुर के पहाड़ी में। सोरा, सोरा कहाँ पाया जाता है आपका, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सिवान में पाया जाता है। क्वार्टरजाइट कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में, खड़गपुर की पहाड़ी में। ठीक है, बॉक्साइट पाया जाता है आपका मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी में। क्वार्टर जो पाया जाता है आपके मुंगेर, नवादा, गया और बांका और जमुई में पाया जाता है। उसके बाद फेल्सपार कहाँ पाया जाता है, नवादा और जमुई में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरजाइट कहाँ पाया जाता है आपका, तो मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी में। ठीक है, मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी में। दूसरा जमुई और चकाई के पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। उसके बाद जमालपुर में जो है कुछ भंडार पाया जाता है इसका, क्वार्टरजाइट का। उसके बाद चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, भागलपुर। उसके बाद बांका, उसके बाद जमुई में। सबसे ज़्यादा आपका भागलपुर में पाया जाता है चीनी मिट्टी। ठीक है, वहाँ चीनी मिट्टी का बर्तन का बहुत सारा फैक्ट्री है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अभ्रक जो है, अभ्रक कहाँ पाया जाता है, नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर। ठीक है, ये जो है आग्नेय और रूपांतरी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक किस में पाया जाता है, तो आग्नेय और रूपांतरी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास और कैमूर के पठार में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है आपका, तो रोहतास के कैमूर के पठार में। उसके बाद पायराइट कहाँ पाया जाता है आपका, तो रोहतास के आमझोर में, रोहतास के आमझोर में। तो इतना हम लोग देख लिए, तो इतना में कहाँ पे पाया गया है, सब दक्षिणी बिहार में पाया गया है। ठीक है, इस एरिया में बस ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जब पूछेगा ना, तो आपका माइंड यहाँ होना चाहिए, दक्षिणी बिहार में। ठीक है, कि हमको जो है जितना भी खनिज पाया जाता है वो मुख्य रूप से जो है आपका दक्षिणी बिहार में जो भी जिला है वहीं पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस ये याद कर लीजिएगा एक बार। ये जो है क्वेश्चन जो भी देगा वो आप मार लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं। इतना नोट कर लिए, अब हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला का है आपका सजावटी ग्रेनाइट। सजावटी ग्रेनाइट जो है भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा में पाया जाता है। सजावटी ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है आपका, सजावटी ग्रेनाइट। ठीक है, सजावटी ग्रेनाइट आपका कहाँ पाया जाता है, तो भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है आपका, भागलपुर, बांका, नवादा। सजावटी ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है आपका, तो भागलपुर, बांका, नवादा। ठीक है, और कुछ जो है मुंगेर में भी पाया जाता है। ठीक है, मुंगेर में। ठीक है, ये सजावटी ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, तो भागलपुर, बांका, नवादा, मुंगेर में। उसके बाद गेलिना। ठीक है, उसके बाद गेलिना। ठीक है, ये गेलिना कहाँ पाया जाता है, तो ये मात्र एक जिला है, कहाँ पाया जाता है, बांका में। ठीक है, एकमात्र जिला है आपका बांका में पाया जाता है। ठीक है, एकमात्र जिला कहाँ पाया जाता है आपका, तो बांका में पाया जाता है। ठीक है, गेलिना कहाँ पाया जाता है, तो सिर्फ बांका में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सैंडस्टोन। उसके बाद हो गया आपका सैंडस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन आपका कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास जिला में कैमूर की पहाड़ी में पाया जाता है। रोहतास जिला के कैमूर की पहाड़ी में क्या पाया जाता है, सैंडस्टोन। ठीक है, तो रोहतास जिला में जो है कैमूर की पहाड़ी में पाया जाता है, कैमूर की पहाड़ी में। ठीक है, रोहतास जिला के कैमूर की पहाड़ी में क्या पाया जाता है, तो सैंडस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर में जो है ये पाया जाता है, कैमूर की पहाड़ी में, रोहतास जिला में पाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए आप सोप स्टोन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप सोप स्टोन, ठीक है। उसके बाद अगला कौन है, सोप स्टोन, ठीक है। सोप स्टोन, ठीक है। सोप स्टोन कहाँ पाया जाता है आपका, तो जमुई में पाया जाता है, ठीक है। जमुई में ये पाया जाता है। सोप स्टोन कहाँ पाया जाता है, तो ये सोप स्टोन पाया जाता है आपका जमुई में, शंकरपुर क्षेत्र में, ठीक है। शंकरपुर क्षेत्र में, ठीक है। शंकरपुर क्षेत्र में पाया जाता है क्या, आपका सोप स्टोन, ठीक है। शंकरपुर क्षेत्र में पाया जाता है सोप स्टोन, ठीक है। शंकरपुर क्षेत्र में क्या पाया जाता है, आपका जमुई के शंकरपुर क्षेत्र में सोप स्टोन, ठीक है। उसके बाद खनिज तेल एवं गैस, ठीक है। खनिज तेल एवं गैस भंडार कहाँ जो है पाया जाता है, बिहार में खनिज तेल भंडार, ठीक है। तेल भंडार कहाँ पाया जाता है, खनिज तेल भंडार आपका पाया जाता है तो पूर्णिया और किशनगंज, पूर्णिया और आपका कटिहार, ठीक है। पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्र में क्या पाया जाता है, खनिज तेल भंडार पाया जाता है, ठीक है। खनिज तेल भंडार कहाँ पाया जाता है आपका, पूर्णिया कटिहार के जिले में भंडारम है, इसकी संभावना बहुत, भंडार पाया गया है, ठीक है। इसका भंडार पाया गया है, ठीक है। अभी निकलता नहीं है, इसका सिर्फ भंडार पाया गया है। कहाँ, खनिज तेल भंडार जो है पूर्णिया और कटिहार में जो है इसका सिर्फ भंडार पाया गया है अभी वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद सोना कहाँ पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है आपको। 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से रहेगा, ठीक है। आज की वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आज की वीडियो से रहेगा, देखिए बिहार का एग्जाम में, ठीक है। इसको बस एक बार रट लीजिएगा। सोना कहाँ पाया जाता है आपको, तो सोना पाया जाता है आपको जमुई और जो है राजगीर में, ठीक है। सोना कहाँ पाया जाता है आपको, तो जमुई में, ठीक है। सोना का भंडार यही पाया गया है, ठीक है। सोनो प्रखंड क्षेत्र के जो है, सोनो प्रखंड क्षेत्र के करमटिया पाया गया है, ठीक है। सोनो, जमुई के सोनो प्रखंड, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। सोनो प्रखंड के करमटिया, ठीक है। सोनो प्रखंड के करमटिया, ठीक है। सोनो प्रखंड के करमटिया, ठीक है। करमटिया में, सोनो प्रखंड के करमटिया, बदमारिया, ठीक है। सोनो प्रखंड के करमटिया में और बदमारिया में, दबचारी में, ठीक है। दबचारी में, ठीक है। करमटिया में भी पाया जाता है जमुई में, उसके बाद बदमरिया में भी पाया जाता है, उसके बाद दबचारी में भी पाया जाता है, उसके बाद रानी की पहाड़ी में भी, जमुई में एक रानी की पहाड़ी है, ठीक है। जमुई में एक रानी की पहाड़ी है, यहाँ भी पाया जाता है सोना, ठीक है। सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है जमुई में, तो सोना प्रखंड के करमटिया में, उसके बाद बदमरिया में, उसके बाद दबचारी में, उसके बाद आपका आ गया रानी की पहाड़ी में, ठीक है। एक जगह और पाया जाता है आपको, मरही की पहाड़ी में भी पाया जाता है, ठीक है। मरही की पहाड़ी में भी पाया जाता है, ठीक है। ये सब पहाड़ी कहाँ है, तो ये सब पहाड़ी आपका जमुई में है, ठीक है। सोना प्रखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। सोना जो है जमुई में भी पाया जाता है और राजगीर में भी पाया जाता है। दूसरा हो गया आपका राजगीर, ठीक है। राजगीर, ठीक है। राजगीर में भी सोना पाया जाता है, ठीक है। तो राजगीर में कहाँ पाया जाता है, ये भी सवाल पूछ सकता है आपको। तो राजगीर में पाया जाता है आपका कबूतरा और नाकिया पहाड़ में, ठीक है। कबूतरा और नाकिया पहाड़ में, ठीक है। नाकिया पहाड़ में, कहाँ, कबूतरा और नाकिया पहाड़ में पाया जाता है राजगीर में, ठीक है। और जमुई में कहाँ पाया जाता है, तो सोनो प्रखंड के करमटिया, बदमारिया, दबचारी, रानी की पहाड़ी और मरही की पहाड़ी में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सोना के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला आ जाइए आप यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम पाया जाता है आपका गया जिला में, ठीक है। गया जी में यूरेनियम क्या पाया जाता है, गया जी में। गया जिला का नाम बदल के क्या कर दिया है अभी वर्तमान में, तो गया जी कर दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये नया क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। गया जिला का नाम क्या कर दिया है, अब गया जी कर दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद रेह कहाँ पाया जाता है, रेह आपका कहाँ पाया जाता है,
ठीक है। रे खनिज कहाँ पाया जाता है आपका? तो रे खनिज जो है एक क्षारीय मृदा है। रे खनिज क्या है? एक क्षारीय मृदा है। ठीक है, रे खनिज एक क्षारीय मृदा है। ठीक है, क्षारीय मृदा है। रे खनिज एक क्षारीय मृदा है। ये पाया जाता है आपका पटना, गया और मुंगेर में। ठीक है, ये पाया जाता है आपका कहाँ? तो पटना, गया और आपका मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, पटना, गया और मुंगेर में रेह पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद टीन, टीन पाया जाता है आपका गया में। ठीक है, टीन कहाँ पाया जाता है आपका? गया में। टीन, टीना कहाँ पाया जाता है आपका? गया जिला में। ठीक है, गया जी में। ठीक है, टीन कहाँ पाया जाता है? तो आपका गया जी में पाया जाता है। ठीक है, शीशा कहाँ पाया जाता है आपका? भागलपुर में। शीशा कहाँ पाया जाता है आपका? शीशा आपका पाया जाता है भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में। शीशा कहाँ पाया जाता है आपको? भागलपुर में। शीशा कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। उसके बाद एस्बेस्टस, एस्बेस्टस पाया जाता है आपको मुंगेर में। ठीक है, एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है आपको? कहाँ पाया जाता है एस्बेस्टस? आपका मुंगेर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है आपको? मुंगेर में। देख लिया, अभी यहाँ तक हम लोग देख लिए सारा खनिज आपका जो है दक्षिणी बिहार में पाया गया है। ठीक है, ये इस एरिया में। ठीक है, सिर्फ दक्षिणी एरिया में आपका पाया गया है। ठीक है, उसके बाद सोडियम लवण, सोडियम लवण कहाँ पाया गया है? सोडियम लवण, सोडियम लवण। ठीक है, सोडियम लवण आपका कहाँ पाया गया है? तो गया, मुंगेर, नवादा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण में पाया गया है। ठीक है, सोडियम लवण जो है आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, मुंगेर, ठीक है, नवादा, गया। ठीक है, ये क्षेत्र में आपका सोडियम लवण पाया गया है। ठीक है, सोडियम लवण कहाँ पाया गया है आपका? तो गया, उसके बाद पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, उसके मुजफ्फरपुर, सारण, नवादा, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर, नवादा। ठीक है, मुंगेर, नवादा। ठीक है, ये सब क्षेत्र में आपका जो है क्या पाया गया है? तो सोडियम लवण। सोडियम लवण कहाँ पाया गया है? तो गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, नवादा, सारण, एक जिला और एरिया आप सारण। ठीक है, यहाँ पे आपका सोडियम लवण पाया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया आप लोग। तो ये हमारा था बिहार का प्रमुख खनिज जो किस किस जिला में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसको डिटेल से पढ़े हैं। देखिए, बिहार में जो है ये जितने भी खनिज है वो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में ही पाया गया। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आएगा तो सबसे पहले आप माइंड में सेट करिएगा कि दक्षिणी बिहार में पाया गया है, तो कहाँ कहाँ पाया गया है, तो इसको एक बार आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे जलप्रपात पढ़ेंगे। बिहार में कौन कौन सी जलप्रपात है, किस जिला में जलप्रपात है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग को? ठीक है, कमेंट करिएगा, उसके बाद जो है लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड वगैरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है बिहार का सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि आने वाला बिहार का बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो